इस बच्चों आज हम इंशाअल्लाह ताला एक अहम सवाल जो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है अक्सर व बेशतर, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ये एक टॉपिक ही हम पढ़ेंगे। असल हमारा जो चैप्टर है जो चल रहा है वो बरक़ी बार और बरक़ी मैदान है। इस चैप्टर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 4 इम्पॉर्टेंट सवालात है, इसमें से इंशाअल्लाह बोर्ड एग्ज़ाम में एक सवाल आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात है। तो ये सवाल फिर उसी पे डिपेंड करता है ज़ू खुतबिया। ज़ू खुतबिया किसे कहते हैं? जैसे पिछली क्लास में हमने देखा कि अगर 2 बरक़ी बार हैं, एक प्लस और एक माइनस, इनको हम कुछ फासले पर तरतीब दे देते हैं, ठीक है, 2a लिए थे हम लोग, तो इसको ज़ू खुतबिया कहते हैं। इसको स्मॉल p से ज़ाहिर किया जाता है, तो ये होगा 2a इंटू q या q इंटू 2a। ये हमारा ज़ाब्ता है जो ज़ू खुतबिया के लिए। कल का जो हमारा सवाल था पिछली क्लास का, वो ये था कि अगर इस ज़ू खुतबिया के, फॉर एग्ज़ाम्पल इस ज़ू खुतबिया के महवरी ख़त के ऊपर एक इकाई मुस्बित बरक़ी बार हम यहाँ रख दिए। इकाई मुस्बित बरक़ी बार रखने के नतीजे में क्या हुआ था कि ये बरक़ी बार जो माइनस q है और ये बरक़ी बार प्लस q है, ये बरक़ी बार इसके ऊपर दिफा की क़ुव्वत डालेगा और ये बरक़ी बार इसके ऊपर कशिश की क़ुव्वत असर करेगी। तो ये जो बरक़ी मैदान की हिद्दत है E1 है और ये क्या है, E2 है। E1 और E2 के बारे में हमने तफसील से पढ़ा था। हमने E मसावी है E1 माइनस E2 करके एक इक्वेशन E के लिए लाया था, वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये हमारा जवाब था। आज हम क्या करेंगे, यही बरक़ी बार को इस्तिवाई ख़त पे रखेंगे, उसके बाद जो ज़ाब्ता आएगा वो हम यहाँ पर अक्स करने की कोशिश करेंगे। यहाँ इसीलिए मैंने लिखा ज़ू खुतबिया के इस्तिवाई मुस्तवी के एक नुक़्ते पर बरक़ी मैदान की हिद्दत। कल क्या था, ज़ू खुतबिया के महवरी मुस्तवी के एक नुक़्ते पर बरक़ी मैदान की हिद्दत। एग्ज़ाम में अगर ये 2 सवालात आएंगे तो आप इसको कंपेयर करना, देखना है कि इस्तिवाई ख़त पूछ रहा है या महवरी ख़त पूछ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब आइए हम यहाँ पर ज़ू खुतबिया सबसे पहले उतारेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर उतारना हमारे लिए बेहतर है कि हम यहाँ पर इसको एक ज़ू खुतबिया को हम ड्रा कर रहे हैं और सपोज़ कीजिए कि माइनस q है और ये प्लस q है। इनके दरमियान के नुक़्ते को हम क्या कहेंगे, वस्ती नुक़्ता कहेंगे। और यहाँ हमने एक इकाई मुस्बित बरक़ी बार रखा और इस मुकाम को हम p से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं यहाँ पर देखेंगे कि ये बरक़ी बार इसके ऊपर एक क़ुव्वत असर करेगी उसकी। इसको एक क़ाइम ज़ाविया मुसल्लिस में बना लेता हूँ। ये क़ाइम ज़ाविया मुसल्लिस, ये r हो गया, ठीक है। यहाँ हम ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको सीधा, ये r हो गया और ये मुकाम p हो गया। इन दोनों के दरमियान में ये कितना होगा, 2a होगा, तो हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे a। अब होता ये है कि ये बरक़ी बार प्लस q इसके ऊपर एक क़ुव्वत आयद करेगा। अगर ये प्लस है और ये प्लस है तो ये दिफा की क़ुव्वत अमल करेगी, ठीक है। और ये माइनस है और ये प्लस है तो कशिश की क़ुव्वत अमल करेंगी। तो इनका एक हासिल सिमतियाँ हम यहाँ पर लाएंगे, इनका हासिल सिमतियाँ हम अक्स करने की कोशिश करेंगे। हम इसको क्या कहेंगे, ये समझो कि ये E1 है और ये E2 है, हमको हासिल लाना है। अब इसके लिए हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर a है, यहाँ पर r है, ये क़ायदा है, ये वितर है इस क़ाइम ज़ाविया मुसल्लिस के एतबार से इस तरफ के। तो ये क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम के, फिसागोरस के मसले के मुताबिक इसको हल किया जा सकता है। क्या होता है वो, ये इर्तिफ़ा की दूसरी r², क़ायदे की दूसरी a², वितर की दूसरी, ये समझिए कि ये वितर है, वितर की दूसरी। अगर ये दोनों जानिब जज़र लगा दिए तो क्या होगा, r² प्लस a², ये रूट, ये वितर। तो वितर की कीमत कितनी हो गई, √r² प्लस a² लिखो या a² प्लस r², ये कीमत। तो ये कीमत कितनी होगी, ये भी उतनी होगी। यहाँ a है, यहाँ r है, तो ये वितर क्या होगा, r² प्लस a² है, उसको याद रखेंगे हम। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो बरक़ी बार है इसके ऊपर जो क़ुव्वत आयद कर रहा है, इसकी वजह से E1, ये बरक़ी बार कशिश की क़ुव्वत
डाल रहा है तो यहाँ पर बन रहा है E2। E1 और E2 की कीमतें आप बड़ी आसानी से अख्ज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमको याद रह जाए। यहाँ लिख देता हूँ E1 मसावी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई बरकी बार Q है ना आर स्क्वायर मतलब इससे और इसके दरमियान का फासला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। आर स्क्वायर है ना ज़ाब्ते का, ये कैंसिल हो जाने के बाद E1 की कीमत क्या हो जाती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मसावत नंबर 1 बोलिए आप। इसी तरह से E2 भी ला सकते हैं आप। E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई अंडर रूट ऑफ सेम, ये जैसे उधर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये भी कीमत उतनी ही होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो दोनों की कीमतें एकदम मसावी रहेगी, एक जैसी रहेगी Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मसावत नंबर 2। मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 1 और 2 दोनों भी मसावी है। यहाँ पर हमको और एक काम करना है, वो ये करना है कि ये देखिए कि ये आर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का फासला आर है। तो अगर ये ज़ाविया टीटा है तो ये ज़ाविया भी टीटा होगा। अगर ये ज़ाविया टीटा है तो ये ज़ाविया भी टीटा होगा, ये इसके मसावी होगा। अब मसला ये होता है, इसकी वजह से 2 कंपोनेंट्स बनते हैं। ये एक बनेगा, ये यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए, तो ये बनेगा E1 साइन टीटा होगा और ये होगा E2 साइन टीटा। E1 साइन टीटा उस जानिब, E2 साइन टीटा इस जानिब, दोनों उम्मीदवार हैं। तो E1 साइन टीटा यहाँ लिखता हूँ मैं, E1 साइन टीटा और E2 कॉस टीटा। इसको हम मुतवाज़ी उल अज़ला के कुलिये के की मदद से भी हल कर सकते हैं और कंपोनेंट के तरीक़े से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ हम कंपोनेंट के तरीक़े से कर रहे हैं। E1 साइन टीटा और E2 साइन टीटा, ये दोनों एक दूसरे की तनसीख करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तनसीख करेंगे, ठीक है। अब रह गया यहाँ पर मुतवाज़ी, ये हो गया E1 कॉस टीटा, ये हिस्सा हो गया E2 कॉस टीटा। ये दोनों को जमा करेंगे हम। E मसावी है E1 कॉस टीटा प्लस E2 कॉस टीटा। इन दोनों को जमा करने की सूरत में क्या हो जाएगा, एक बार मैं पूरी मसावत लिख देता हूं तो आपको आसानी होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ आ गया ये वाला, Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जमा बचा क्या यहाँ पर कॉस थीटा। इसी तरह से प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका कॉस थीटा। देखिए 2 मरतबा है, यहाँ भी 1 मरतबा है, यहाँ भी। तो हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। दोनों भी मसावी है, यहाँ पर ये भी मसावी है और वो भी मसावी है। इस वजह से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की कीमत मालूम करने के लिए 2 में से कोई भी एक कायम ज़ाविया का ले लेंगे। कायम ज़ाविया मुसल्लिस में कॉस थीटा क्या होता है, ए बाई वितर, यानी क़ायदा बटा हुआ वितर होता है। तो यहाँ पर हम तब्दील करेंगे, यहाँ पर आ जाइए, E मसावी है और एक बार लिख देता हूँ 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, ये बटा हुआ ये, तो ए बाई क्या लिख रहा हूं मैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ई मसावी है 2QA क्या बन जाता, ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू ए, आ गया ना समझ में आपको। ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी कीमत क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 होगी।
ये अददी इसकी क़ुव्वत क्या है, 1 है, इसकी क़ुव्वत 1/2 है। 2 एकन 2, 2 जमा 1 3 हो जाता। तो क़ुव्वतों को जमा कर रहे हैं हम, अददी सर मसावी हैं, असास मसावी है, तो क़ुव्वतनुमाओं को जमा कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाता ज़ाब्ते की मदद से, P मसावी है 2Q × A, P के मसावी हो जाता। आ गया अब ज़ू खुतबिया। अब हम जवाब के करीब आ रहे हैं। R² + A² 1 + 1/2, तो 1/4πε0 P/, ये क्या हो गया R² + A², सॉरी यहाँ A² भूल गया था मैं, 3/2। अब यहाँ पर देखिए हमको एक बात मालूम है कि अगर ये A R के मुकाबले में बहुत छोटा है तो उस वक्त क्या लिखेंगे, अगर R > A है तब किसको नज़रअंदाज करेंगे, A को नज़रअंदाज करने पर क्या बनेगा, ये E मसावी है, ये पूरा E के मसावी है। हम आखिर में E अख़ज़ कर रहे हैं। 1/4πε0 P/, ये हो जाएगा R², A तो 0 हो गया, 3/2, ये 2 गेट्स कैंसल। फाइनली जो आपको आंसर आया है वो 4πε0 R³ P/R³, ये आपका जवाब आया है। लेकिन इससे पहले के जवाब में क्या आया था, 2π/R³ आया था। तो यहाँ आपको एक चीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो साइंस BPC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा इस मुकाम पे, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट में। एक बात याद रखना है, जो उमूदी कंपोनेंट्स हैं E1 sin θ और E2 sin θ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं इस मुतवाज़िउल अज़ला कंपोनेंट के तरीक़े में। दूसरा ये E1 cos θ और E2 cos θ जो है, इन दोनों को हम जमा करते हैं। जो किसके मसावी है, ये मसावी है, इसके हासिल के मसावी है। तो हासिल मसावी होता है E1 cos θ और E2 cos θ, ये क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास E1 की कीमत हमने लाई थी, यहाँ दर्ज कर दी। cos θ कैसे लाए हमने, cos θ इस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से लाया था। देखिए उसका एक हिस्सा ले लेता हूँ मैं, ये है, इसमें होता ये है कि ये A है और ये हमारे पास R² + A² है, और ये क्या था, यहाँ पर R था। ज़ाब्ते में क्या होता हमेशा, अगर आप ले रहे हैं cos θ का मतलब ये होता है कि क़ायदा बटा हुआ वितर होता है। क़ायदा क्या है हमारे पास, यहाँ पर A है, वितर क्या है, ये सीढ़ी के मानिंद जो है वो वितर है, वो R² + A²। इस तरह से cos θ की कीमत थी। तो हमने cos θ की जगह पे क्या दर्ज किया, 1/4πε बराबर cos θ की जगह पे यहाँ दर्ज किया हमने A/√R² + A²। ये कीमत यहाँ दर्ज करने के बाद ये मसावत है, यहाँ R > A है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर यहाँ होता है तो इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ये था आज का सवाल। इंशाल्लाह हम इसके बाद गॉसियन सरफेसेस और गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन को हल किया था, उसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। पिछला टॉपिक जो था वो जो है, अगर इस्तिवाई ख़त पे किसी बरक़ी बार को रखा जाता है तो उसके ऊपर अमल करने वाली बरक़ी मैदान की हिद्दत को हम महसूब करे थे, जो आपने इससे पहले के जवाब में कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ से हमारा थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है। अगर बरक़ी बार वहाँ पर बरक़ी बार की हमको कीमत मालूम करना है और सरफेस भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, तो यहाँ पर एक नया क़ानून हम इस्तेमाल करेंगे जिसको गॉस का क़ानून कहते हैं। गॉस के क़ानून में भी हम यही करते हैं कि बरक़ी नफूज़ मालूम करते हैं। बरक़ी नफूज़ मालूम करने के लिए हमारे पास क्या ज़ाब्ता था, E.ds था। लेकिन अब हम ये क्या करेंगे कि एक बरक़ी बार, समझिए कि यहाँ एक बरक़ी बार है और ये इसके अतराफ़ में हमने एक सरफेस खींची, ठीक है। तो ये जो बरक़ी बार है ये अपने अतराफ़, सपोज़ करो कि बहुत सारे बरक़ी ख़ुतूत क़ुव्वत है। इन बरक़ी ख़ुतूत क़ुव्वत की वजह से ये ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर एक सरफेस बनेगी जिसके अंदर से वो नफूज़ करेगा। उस सतह को हम क्या कहेंगे, गॉसियन सतह कह देंगे, ठीक है। गॉसियन सरफेस कहेंगे, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस के मुताबिक कि ये जो सतह है इसके लिए लाजिमी है कि ये सतह क्लोज रहना चाहिए। क्लोज्ड, ये बंद सतह होना बहुत ज़रूरी है गॉस के कुलिये के अंदर। अब यहाँ पर मैप देखिए कि
पाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रल लगाऊंगा यहाँ पर बंद सतह के लिए। इसके लिए उसने गॉस के फॉर्मूले में ई बाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे हम। ये है गॉस का कानून, गॉस का कुलिया। इसमें अगर जनरल आपको डेफिनेशन लिखना है तो इस तरह लिखना पड़ेगा, बरक़ी नफूस की जुमला मकदार मसावी होती है उस सतह के अंदर मौजूद जुमला बरक़ी बार और 1/एप्सिलॉन नॉट के हासिल ज़रब के। ये होता है गॉस का कुलिया, गॉस का क़ानून। इंशाअल्लाह ताला इस गॉस के क़ानून को हम दूसरे दीगर जवाबात के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो 4 मार्क्स के लिए अक्सर व बेशतर पूछता रहता है। तो गॉस का कुलिया हमारे पास ये बना है कि ये तो नफूस, बरक़ी नफूस ई डॉट डी एस का ज़ाब्ता बरक़ी नफूस का था, इसमें हमने इजाफा किया क्लोज इंटीग्रल का, अगर वहाँ पर बंद सतह हो तो, और ये मसावी होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। ये गॉस का क़ानून है। गॉस का क़ानून का इतलाक़ जो है रास्त तौर पर क्लोज्ड सरफेसेस के लिए, बंद सतहों के लिए होता है। ये भी हमको याद रखना है। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नोट्स में आपको दे दूंगा। अब आइए हम लोग एक जवाब करते हैं जो इससे रास्त ताल्लुक़ रखने वाला है। जी, यहाँ पर हमको एक जवाब हल करना है, वो है लामुतनाही सीधे बरक़ाए तार की वजह से बरक़ी मैदान की हिद्दत मालूम करना है। यहाँ पर भी हमको बरक़ी मैदान की हिद्दत मालूम करना है ई, और वो भी लामुतनाही सीधे बरक़ाए हुए तार। यानी यहाँ पर हमारे पास एक तार है जो सीधा बरक़ाया हुआ है, यानी इस तार के ऊपर बरक़ी बार मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने आप एक जहन में सवाल आ सकता है, ठीक है, कि ये एक तार है जिसकी वजह से एक बरक़ी मैदान बन रहा होगा, तो उसकी बरक़ी मैदान की हिद्दत मालूम करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक ज़ाब्ता मौजूद है 1/4πε0 Q1 का ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है। हम उसको इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ एक बरक़ी बार नहीं है, पूरे तार के ऊपर बरक़ी बार फैले हुए हैं। ऐसी सूरत में ये ज़ाब्ता हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आइए, अब जो ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, जो तरीक़ा हमको इस्तेमाल करना है, वो मैं आपके सामने बताता हूँ। सबसे पहले ये कि इस तार के अंदर बरक़ी बार मौजूद हैं हम, और इसके अंदर जुमला बरक़ी बार समझिए कि क्यू मौजूद हैं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस तार के अतराफ़ में एक ऐसी सरफेस को सपोज़ करेंगे जिसको हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। एक हम ऐसे सपोज़ कर रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से एक सतह, एक गॉसियन सतह जिसके अंदर से बरक़ी नफूस गुज़र रहे हैं, और ये किस शक्ल की है, सिलेंड्रिकल, यानी इस्तेवाना नुमा शक्ल है। ये इस्तेवाना नुमा शक्ल है। तो ये एरिया एक हो गया, इसमें ये एक सतह हो गई। देखिए आप अच्छे से देखिए इसको, ये एक सतह हो गई ऊपरी, ये एक नीचे सतह हो गई, और यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस हम सपोज़ कर रहे आर, और यहाँ पर वो पॉइंट है जहाँ पर हमको बरक़ी मैदान की हिद्दत मालूम करना है, ई मालूम करना है। और दूसरी बात हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसका जो है तार का तूल जो है, उस सतह के अंदर जो तार है उसकी लंबाई जो है एल महसूस सपोज़ कर रहे हैं। और क्योंकि जुमला बरक़ी बार क्यू है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस सतह के अंदर जो बरक़ी बार है उसको हम लैम्बडा से सपोज़ कर रहे हैं। ये लैम्बडा हो गया, ये एल हो गया, ये पी एक पॉइंट है। अब यहाँ पर बात गौर करने की ये है कि इस गॉसियन सतह में जो बरक़ी नफूस की सिमत है, बरक़ी मैदान इस जानिब है, ठीक है, ई की जो सिमत है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस जानिब है। अब इस एतबार से ये जो पूरी सतह है, इसकी यहाँ से भी निकलेंगे लाइंस, यहाँ से भी लाइंस निकलेंगे, तो ये लाइन और ये तार दोनों जो है एक दूसरे के उमूद में है, और यहाँ से जो इसकी सिमत इधर है, और जबकि ये सतह जो है ऐसी है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्रीज होगा, और यहाँ जो एंगल बनेगा इसके साथ, ई के साथ जो एंगल बनेगा वो 0 रहेगा। ये दोनों को आप अच्छे याद रखेंगे। तो यहाँ पर भी कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और ये जो सतह का जो वेक्टर है इसका इस जानिब होगा। तो यहाँ क्या बनेगा, 90 डिग्रीज। यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्रीज का जाविया बन रहा है, लेकिन यहाँ सीफर बन रहा है। इस एतबार से हमारे पास 3 सरफेसेस आए। एक ऊपर वाली, ये ऊपरी बोलेंगे ऊपरी सतह है, ये निचली सतह है,
और ये जो है इस्तेवाना नुमा या मुनहनी सतह बोलेंगे। तो इसके साथ 0 का जाविया बन रहा, इसके साथ 90 का, इसके साथ 90 का। इसलिए मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया कि जवाब को आसानी से हम हल कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी ज़ाब्ता मौजूद है, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है क्या? ये गॉस का कुलिया है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। 3 अलग अलग सतह हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जवाब में तो आपको कंप्लीट चीज़ें मैं लिखूँगा कि यहाँ जाविया ऐसे बन रहा है, नीचे जाविया 90 दर्जे बनता है, वो दरमियान में 0 बनता है, इसको पी कहते हैं, इसको एल कहते हैं, इसको लैम्बडा, ये तमाम चीज़ें आएंगी। लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, यानी इस सतह में से निकलने वाले नुफूस की मकदार हमको लाना है। यहाँ कर देता हूँ 5 ई डॉट डी एस कॉस थीटा लूँगा क्योंकि ज़ाब्ते की मदद से। यहाँ पर भी क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस कॉस थीटा होगा, यहाँ पर भी क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पर थीटा की मकदार क्या है, यहाँ थीटा क्या बन रहा है इस मुनहनी सतह में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मुनहनी सतह में ये ऊपरी सतह और ये निचली सतह। समझने के लिए ऊपरी मुनहनी सतह में जाविया 0 है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस कॉस 0, यहाँ 0 का जाविया बना। इस सतह के साथ कौन सा जाविया बन रहा, ई डॉट डी एस क्लोज 90 डिग्रीज प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस कॉस 90। कॉस 90 क्या होता, 0 हो जाता। तो इस एतबार से ई डॉट डी एस ये 1 होगा, ये चले गया, प्लस 0 तो हमारे पास यहाँ पर जुमला नुफूस की मकदार कितनी आई, ई डॉट डी एस आई। जुमला नुफूस इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये हमारे पास आया हुआ है। अब यहाँ पर हम और एक स्टेप करेंगे, इसको 1 बोल दीजिए आप। यहाँ नंबर 2 में जुमला बरक़ी बार, उस सतह के अंदर जुमला बरक़ी बार क्यू मसावी है, कितना है उस सतह के अंदर, ये है बरक़ी बार तूल के अंदर है, लिहाजा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, ये जुमला बरक़ी बार है। तीसरा स्टेप भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये सतह कौन सी है, या फिर ऐसा लिखिए आप, गॉस के कुलिये की मदद से। ये पूरा मैथमेटिकल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ये गॉस का कुलिया क्या कहता है कि कभी भी बरक़ी नुफूस मसावी होते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के मसावी होते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये कीमत दर्ज कर देंगे। क्या है फाई की कीमत, क्या है भाई, एक बार फिर लिख देता हूँ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की कीमत क्या है हमारे पास, अच्छा ठीक है, एक स्टेप हमको और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप, क्या है वो, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पर करना था लेकिन मैं इसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि आपको जब नोट्स दूंगा तो यहाँ पर ये स्टेप कंप्लीट कर दूंगा। ई को मैं बाहर लेता हूँ क्योंकि इंटीग्रल निकालना है उस सरफेस का, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। देखो ये सरफेस पूरी इस्तेवाना नुमा है, इसके एक हिस्से का, इस मुकाम का आप ई मालूम कर रहे हैं, इस मुकाम का, इस मुकाम से निकलने वाले बरक़ी नुफूस की मकदार मालूम कर रहे हैं आप। पूरी सतह के लिए क्या होगा, वो सतह कैसी है, इस्तेवाना नुमा है। इस्तेवाना नुमा सतह है तो आप लिखेंगे इस्तेवाने का ज़ाब्ता 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल। ये ज़ाब्ता यहाँ पर दर्ज कर दिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ हमारे पास क्यू की भी कीमत मौजूद है, क्यू मसावी है लैम्बडा एल, ई डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में ले लो, हमको आखिर में ई लाना था, लैम्बडा इंटू एल 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये एल एल कैंसल। फाइनली इक्वेशन को आप तरतीब दे सकते हैं ऐसा
1/2πε0 लैम्डा बाई आर। ये है अगर हम लामुतनाही सीधा तार लेते हैं जिसको बरखाने के बाद इसके बाजू अतराफ़ में गॉसियन सरफेस बनती है, तो उस गॉसियन सरफेस के लिए बरक़ी मैदान की हिद्दत इस तरह होगी। देखिए मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर एक तार के अंदर से बरक़ी रुख मौजूद है, बरक़ी बार इसके अंदर मौजूद है, और इसके अतराफ़ जो बरक़ी बार की वजह से इसमें बरक़ी ख़ुतूत क़ुव्वत निकल रहे हैं, और हम सपोज़ कर रहे हैं कि एक ऐसी सतह है जो इस्तिवाना नुमा है, इसके बाजू हम सपोज़ कर रहे हैं। इसमें से निकलने वाले जुमला नुफूस को हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने देखा कि जो नुफूस इस तरफ निकल रहे हैं तो ये सतह के साथ 0 का ज़ाविया बना रहे हैं, और इस सतह के साथ 90 का ज़ाविया बना रहे हैं। तो ऊपर की सतह और नीचे की सतह, ऊपरी सतह और नीचे की सतह 90 का ज़ाविया बनाएगी, तो cos 90 क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा, और ये जो है cos 0 1 हो जाएगा। तो E डॉट डी एस, ये E डॉट डी एस यहाँ पर हम स्टेप बढ़ा सकते थे, लेकिन मैंने वहाँ लिखा है कि E बाहर रख लो, और ये सरफेस जो है कैसी है, देखो ये सरफेस किसकी है, इस्तिवाने की है, तो इस्तिवाने का ज़ाब्ता यहाँ पर लिखे। अगर ये कुर्रवी होती तो कुर्रे का लिखते थे, अगर कोई और शक्ल में होती तो यहाँ लिखते थे। तो जो स्टेप मैं यहाँ पर बढ़ाया है, इसके बाद हमने क्या किया, ये लैम्डा एल क्यों लिया, इसलिए कि इस सतह के अंदर मौजूद बरक़ी बार के लिए हमने ज़ाब्ता अख्ज़ किया था, वो लैम्डा इंटू एल है। या फिर ख़िती कसाफ़त का ज़ाब्ता भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खैर वही है, उसकी दूसरी शक्ल यहाँ मौजूद है। ये हुआ आज का जवाब। इंशाल्लाह कल हम इससे रिलेटेड और एक जवाब करेंगे।